गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव। प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव में हम सबसे पहले ये जानें कि साउंड क्या होता है और प्रोपागेशन इसका किस तरीके से होता है, और इसी चैप्टर में हम लोग इसकी अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग है इस सीरीज में साउंड एंड इट्स द प्रोपागेशन फ्रॉम वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के थ्रू साउंड का कैसे प्रोपागेशन होता है, हम इस टॉपिक को यहाँ पर स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज द साउंड। जैसा कि हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, सुबह सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले अलार्म बेल बजती है, या फिर चर्च बेल बजता है, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल बेल बजता है, या फिर हम गाड़ी, बस, कार, रेलवे एक्सेट्रा से ट्रैवल करते हैं या नहीं भी ट्रैवल करते हैं तो भी डेली लाइफ में देखते हैं कि उसका हॉर्न बजता है। या हम एक चीज़ और भी देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनका बजना। और ये जो सेंसेशन है एयर कॉलम की वाइब्रेशन के थ्रू, ये हमारे कान तक पहुंचता है, हम इसे फील करते हैं, और जिसका नाम है साउंड। तो हमारे कानों को जो सेंसेशन महसूस होता है लेकिन चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, दैट इज द साउंड। और इट इज द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज प्रोपागेट वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड वी कैन फील दैट इज द साउंड। हम जो इसे फील कर रहे हैं इसी को साउंड बोलते हैं। जैसे हम कहें कि although we do not see the sound, हम साउंड को नहीं देख पाते हैं, but the coming to us, लेकिन हमारे पास जब ये आता है, but sound reaches our ears, हमारे कानों तक जब पहुंचता है, in the form of the wave form due to the vibration, और ये कह सकते हैं वेव के फॉर्म में पहुंचता है, और ये पार्टिकल के मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है, और मीडियम के जो पार्टिकल के वाइब्रेशन के थ्रू हमारे कानों तक पहुंचता है, हम इसी को बोलते हैं। और हमारे कानों को जो सेंसेशन होता है, जो सुनाई पड़ता है, दैट इज द साउंड। तो वेव्स कैरी द मैकेनिकल एनर्जी, जो वेव्स जिस एनर्जी को लेकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है, इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। एंड मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने होने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे एनर्जी को जिससे भी ट्रांसफर होने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। तो साउंड वेव्स भी कुछ उसी में से है कि साउंड वेव्स को भी ट्रांसफर होने के लिए वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वी कैरी द मैकेनिकल एनर्जी फॉर द वाइब्रेशन द पार्टिकल विद देम, so as the produce the sensation of the hearing in our ear। और इसी वजह से हमारे कानों तक जो सेंसेशन महसूस होता है मैकेनिकल एनर्जी के ट्रांसफरेशन की वजह से, उसे हम साउंड बोलते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी। साउंड एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जो प्रोड्यूस करता है द सेंसेशन ऑफ द हेयरिंग इन आवर ईयर्स, जो हमारे कानों को सुनने की सेंसेशन को प्रोड्यूस करता है, दैट इज द साउंड। और हम डेली लाइफ में अपने देखते भी हैं कि साउंड क्या होता है। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में बताया यहाँ पर कि कार, बसेस एक्सेट्रा, इन सब के जो हॉर्न होते हैं वो क्या करते हैं, एयर कॉलम में एक वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं, और वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होता है एयर मीडियम में, और फिर हमें सुनाई पड़ता है, दैट इज द साउंड। मैं जो बोल रहा हूँ और आप इस वीडियो में जो सुन रहे हैं वो भी एक एयर कॉलम का वाइब्रेशन है, दैट इज द साउंड। ये चलता हुआ नहीं दिखाई देता है, बट इसका सेंसेशन हमारे कानों को होता है, दैट इज द साउंड। यही साउंड है। इसको कैसे हम एग्जांपल के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे वेरीफाई करेंगे। साउंड इज द प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के थ्रू साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, सब एग्जांपल्स वी कैन टेकन हियर, यहाँ पर हम ले सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट फर्स्ट कहता है कि अगर मैं किसी रबर स्ट्रिंग को अपने मुंह में और एक एंड रखूं, और उस रबर स्ट्रिंग का दूसरा एंड अपने हाथों में रखूं, और बिल्कुल उसे स्ट्रेच करके रखूं, और दूसरे हैंड से हम उसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं स्ट्रिंग को, इट विल बी वाइब्रेट अप एंड डाउन, व्हिच इज शोन इन द फिगर। जो फिगर में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये मैन का माउथ है, ये हैंड है, और इसे अप एंड डाउन का ये वाइब्रेशन है। तो हमें क्या दिखता है कि स्ट्रेच द स्ट्रिंग बाय द होल्डिंग ऑन द एंड ऑफ द माउथ between the teeth and the other end
इन द आवर हैंड, एक हैंड को अपने स्लीव्स में दबाएं और एक हैंड को अपने हाथों में रखें। प्लंक इट बाय द अदर हैंड नियर टू द मिडिल पार्ट ऑफ दिस रबर स्ट्रिंग, और हम दूसरे हाथ से इसके मिडिल पॉइंट को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्लंक करें, खींचकर छोड़ दें, तो इट विल बी वाइब्रेट अप एंड डाउन व्हिच इज शोन इन द फिगर। फिर क्या होगा कि द नोटिस दैट द स्ट्रिंग द स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो आप क्या देखेंगे कि ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा और साइमल्टेनियसली साउंड इज द हियर, और आपको एक साउंड सुनाई पड़ेगा इसकी वाइब्रेशन का आफ्टर द सम टाइम व्हेन द स्ट्रिंग स्टॉप वाइब्रेटिंग, और कुछ देर के बाद ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, नो साउंड इज हियर, और तब आपको कोई साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल था वाइब्रेशन के थ्रू साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा और उसे आप कैसे सुन पाएंगे। तो दैट इज द प्रोसेस or the producing the sound through the vibration, and it is the hearing, it is hear you, और आप जो ये सुन रहे हैं that is the vibration, or that is the sound is produced by the vibration. We can take another example in this way. Then the experiment number second taken in the thin wire, अगर हम एक पतली वायर को लें और and stretch the between the two nails, अगर हम दो नेल्स के बीच में उसे स्ट्रेच करके बिल्कुल टाइट कर दें, और टाइट करने के बाद क्या पाते हैं कि दो नेल्स के बीच में दिस इज द नेल्स, दो नेल्स के बीच में हम उन्हें क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। तो देन द प्लेस ऑफ द स्मॉल बिट ऑफ द पेपर, और इस पर एक बहुत स्मॉल बिट ऑफ द पेपर हम प्लेस करें और इसके ऊपर रख दें, और रखने के बाद इसके मिडिल पार्ट से जहाँ पर हम थोड़ा सा खींचकर छोड़ दें, तो इस पर जो हमने रखा है राइडर उसके बीच में, तो जो रखा है वो थोड़ा सा जब खींचकर छोड़ते हैं तो उसको फोर्स मिलता है और वो अप एंड डाउन मोशन में, या कह सकते हैं फ्लाइज ऑफ हो जाता है, वो नहीं लगता है। इट इज द ऑब्जर्व दैट द राइडर फ्लाइज ऑफ एज द वायर स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड द साउंड हियर्ड आफ्टर द सम टाइम्स व्हेन द वायर स्टॉप वाइब्रेटिंग नो साउंड इज प्रोड्यूस्ड। जैसे इसमें हो रहा था, इस एग्जांपल में हो रहा था, उसमें भी हो रहा है कि कुछ जब वो हमको उसको प्लंक करके छोड़ते हैं तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो साउंड हम लोग फील करते हैं और सुनते हैं, और ये साउंड जिसके थ्रू प्रोड्यूस होता है यहाँ पर वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो इस वाइब्रेशन के थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ देर के लिए सुनाई पड़ता है, आफ्टर सम टाइम्स इट विल बी स्टॉप, और ये साउंड जो प्रोड्यूस होना स्टॉप हो जाता है, और तब हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, दो एग्जांपल लिया और ये देखा कि वाइब्रेशन के थ्रू साउंड को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सम बेसिक एग्जांपल एंड द स्टैंडर्ड एग्जांपल व्हिच इज प्रोड्यूसिंग द साउंड ड्यू टू द वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस हुआ, एंड वी कैन आल्सो स्टडी हियर व्हाट इज द साउंड। तो साउंड क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में उसको वो आप सुन रहे हैं, दैट इज द साउंड। हमारे आसपास जो कुछ भी वाइब्रेशन हो रहा है उस वाइब्रेशन के थ्रू जो कुछ भी हमारा कान सेंसेशन कर रहा है दैट इज आल्सो साउंड। तो हम ये समझ गए हैं कि साउंड क्या है और साउंड को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द साउंड। हम और भी एग्जांपल लेकर इसे हम सॉल्व कर दिखा सकते हैं कि साउंड क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है, टेक अ ट्यूनिंग फॉर्क व्हिच इज द रेक्टेंगुलर रॉड। एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं और जो रेक्टेंगुलर रॉड होता है, और रेक्टेंगुलर रॉड ऑफ द स्टील और द एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम या स्टील का बना हुआ होता है, एंड स्टील और द एल्यूमिनियम बेंट इन द यू शेप, और ये यू शेप के थ्रू के तरीके बेंट हुआ रहता है, दैट इज द यू शेप, बेंडिंग ऑफ द यू शेप, और यू शेप के थ्रू शेप का तरीके होता है विथ अ मेटालिक स्ट्रिंग, और इसमें एक कह सकते हैं कि मेटल में ये लगा हुआ होता है स्ट्रिंग, एंड द बेंड द स्ट्राइक टू इट इज द आर्म एंड द रबर पैड, और हम इसे एक रबर पैड के ऊपर जब स्टक करते हैं, मारते हैं, और मारने के बाद हम एक जो टेबल टेनिस बॉल है उसे एक बेडलेस स्ट्रिंग से सस्पेंडेड करके रखे हुए हैं, और उसके पास जब हम लेकर जाते हैं, टच नहीं कराते हैं, तो उसे रबर पैड पर ट्यूनिंग फॉर्क मार के उसके पास लेकर जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो हमारा टेबल टेनिस बॉल है इट विल बी ऑक्सीलेट लाइक दिस, इस तरीके से थोड़ा सा ऑक्सीलेट होता है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या देखा कि जो यहाँ पर एयर कॉलम का वाइब्रेशन है व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्यूनिंग फॉर्क, और ट्यूनिंग फॉर्क की वजह से मारने की वजह से रबर पैड पर मारने की वजह से जो इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, उस वाइब्रेशन की वजह से ये जो ऑक्सीलेट कर रहा है, तो ये भी
एक तरीके का कह सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू द वाइब्रेशन। और जब हम ये वाइब्रेट करना बंद हो जाता है तो कोई भी साउंड हमें नहीं सुनाई पड़ता है। तो दिस इज आल्सो कैटेगरी ऑफ द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन, ये भी उसी कैटेगरी का वाइब्रेशन है। तो यहाँ पर है कि स्ट्राइक द वन आर्म ऑन द रबर पैड, हम इसका रबर पैड पर एक आर्म को स्ट्राइक करते हैं एंड ब्रिंग इट टू नियर द टेबल टेनिस बॉल व्हिच इज सस्पेंडेड बाय द थ्रेड, जो सस्पेंडेड बाय द थ्रेड है, थ्रेड के थ्रू सस्पेंडेड है। हम उसे ट्यूनिंग फॉर्क पर मारकर, इस ट्यूनिंग फॉर्क पर रबर पैड पर मारकर इसके पास लेकर आते हैं। क्या लेते हैं? इट इज नोटिस दैट एज द आर्म ऑफ द वाइब्रेटिंग, तो हम नोटिस करते हैं कि इसका आर्म जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क का आर्म वाइब्रेट कर रहा है। ट्यूनिंग फॉर्क इज द वाइब्रेट क्लोज टू द बॉल, अगर हम वाइब्रेट करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क को बहुत क्लोज लेकर आते हैं बॉल के पास लेकर आते हैं, इट जंप टू एंड फ्रो एंड द साउंड ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑफ द बॉल। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ये बॉल है ये थोड़ा सा मोशन में आ जाता है एंड जो मोशन करता है दैट इज द टू एंड फ्रो मोशन एंड द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन एंड द बॉल बिकम्स द स्टेशनरी एंड द नो साउंड इज हियर्ड। और जब ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या ये द बॉल इज बिकम्स स्टेशनरी, जब ये बॉल रुक जाता है, ऑक्सीलेट करना रुक जाता है, तो हम देखते हैं कि कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है और उस कंडीशन में हमें कोई साउंड सुनाई भी नहीं होता है, सुनाई नहीं देता है। एंड अनदर एग्जांपल इन दिस वे, देन द टेक अ ड्रम, अगर हम ड्रम लें, ड्रम को अगर हम बीट करें, उसके मेम्ब्रेन को बीट करते हैं तो हम देखते हैं कि एक साउंड आपको सुनाई देने लगता है। लेकिन जब आप उस ड्रम को बजाना बंद कर देते हैं तो देखते हैं कि कोई भी साउंड आपको सुनाई नहीं पड़ता है। दिस इज ऑल्सो वाइब्रेशन प्रोड्यूस वाइब्रेशन, दिस इज ऑल्सो कैटेगरी ऑफ द साउंड इज प्रोड्यूसिंग बाय द वाइब्रेशन, ये भी एक साउंड की जो कैटेगरी है वाइब्रेशन के थ्रू। इसी तरीके से हम और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे स्ट्रिंग ऑफ द सितार एंड द गिटार एंड द whistles also producing the sound in this way produced by the vibration। जब हम गिटार की या सितार की थ्रेड को, उसमें जो लगी पतली पतली स्ट्रिंग होती हैं, उन स्ट्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच्ड करते हैं तो उसमें से साउंड निकलता है और वो साउंड भी वही वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है जिस तरीके से हम लोग मेम्ब्रेन में या एबव एक्सपेरिमेंट में देखा था, या हम इसमें कर सकते हैं ट्यूनिंग फॉर्क की कंडीशन में। तो इन सारी कंडीशंस में हम ये देख रहे हैं कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रही है थ्रू द वाइब्रेशन। तो यहाँ से हम आगे कह सकते हैं कि फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट इट इज कंक्लूडेड दैट द साउंड इज द प्रोड्यूस, हम एबव 5 एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो ड्यू टू द वाइब्रेशन हो रहा है। व्हेन बॉडी इज वाइब्रेट, जब बॉडी हमें वाइब्रेट, हमारी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी तो हम साउंड को सुन पा रहे थे, और जब बॉडी का वाइब्रेशन खत्म हो जा रहा था तो कोई भी साउंड जनरेट नहीं हो रहा था। तो एज द स्टॉप द वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन भी स्टॉप हो जाता था तो हम कह सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूस नहीं होता था, साउंड इज सीज्ड, साउंड प्रोड्यूस बाय इट द सीज्ड। दस हम यहाँ पर एक रिजल्ट निकल कर आया हमारे पास, और हम कह सकते हैं कि अब वाइब्रेटिंग बॉडी सोर्स ऑफ द साउंड, जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है वही सोर्स ऑफ द साउंड है, जो बॉडी वाइब्रेट नहीं कर रहा है वो सोर्स ऑफ द साउंड नहीं है। क्योंकि हमने ऊपर 5 एग्जांपल में यही देखा कि जब जब हम ड्रम को एग्जांपल ले, ड्रम को बजाए, जितनी देर तक ड्रम को बजा रहे हैं उतनी देर तक उसमें से साउंड निकल रहा है, जब बजाना बंद कर देते हैं तो उसमें से साउंड निकलना बंद हो जाता है। हम सितार, गिटार, विसिल्स में जब फूंक मारते हैं तभी साउंड प्रोड्यूस होता है, फूंक मारना बंद कर देते हैं तो वहां से आवाज निकलना, साउंड निकलना बंद हो जाता है। सितार, गिटार की स्ट्रिंग को हम स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से साउंड निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता। इट मीन्स व्हेन द स्ट्रिंग इज वाइब्रेट आफ्टर द स्ट्रेच करने के बाद जो स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही है तो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जब स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं तो उसमें से साउंड नहीं निकल रहा है। तो हम इस सारे एग्जांपल से ये समझ में आ गया कि जब जब वाइब्रेशन होगा तब तब साउंड प्रोड्यूस होगा, नहीं वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये डील किया कि साउंड क्या होता है और उसमें वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।